वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का मौसम तो बहुत ही आला है, बहुत सुहाना है। ओके, वो तेरी गर्मी बड़ी गाड़ी तो उबर रही है। और आज काम बहुत ज़्यादा है और सारे ही फील्ड के हैं ऑलमोस्ट। इससे पहले मैंने अपने फ्लैट से कुछ फाइल्स पकड़नी है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं बात क्या कर रहा था, आज काम काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे पहले तो DHA में एक जगह हमारी टीम गई है पोलियो वैक्सीनेशन के लिए। तो उनके साथ बदतमीज़ी की है किसी ने, कोई फैमिली आई हुई थी दुबई से। आई डोंट नो हू दे आर, बट मैं अब जा रहा हूँ, मैं खुद जाके डील करता हूँ कि क्या हुआ। तो दूसरा 22 कनाल का जी प्लाट है, उसमें गंद भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। और जो मालिक हैं वो कहते हैं हमें प्लाट की ज़रूरत नहीं, हमने नहीं गंद साफ़ करवाना, ये इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो मैंने कहा फिर आपने नहीं कराना, प्लाट हमें दे दें, हम ही करा लेते हैं। मतलब उन्हें तनबीह किया है कि आप काइंडली नोटिस जारी किए हैं, आप पे पर्चा आ जाएगा डेंगू का, तो आप जो है इसको प्लाट को साफ़ कराएं। प्लाट को आप साफ़ नहीं करा सकते तो आप उसकी लैंड जो माइन हुई है उसकी लैंड फिल कराएं, आप उसमें सॉइल डलवाएं। और सेकेंडली उसके बाउंड्री लाइन खींचें ताकि लोगों को पता हो कि इधर हमने कूड़ा करकट नहीं फेंकना। गवर्नमेंट जो है वो सफाई पे बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट हुई है आजकल, बहुत ही ज़्यादा एक्शन में है सफाई पे। नंबर 1, नंबर 2 महंगाई पे, और नंबर 3 जो है गवर्नमेंट की जो मैं टॉप प्रायोरिटीज़ आपको बता रहा हूँ, सफाई है कि सफाई होनी है, महंगाई है, महंगाई को काबू करना है, हर हाल में काबू करना है। मैं आई एम नॉट एडमायरिंग एनी गवर्नमेंट, बट जो जिसका ड्यू राइट है वो उसे देना चाहिए, क्योंकि मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे मालूम है। सर्टली जो है गवर्नमेंट वेलफेयर लोगों के लिए काम कर रही है, घरों के लिए। मरीम नवाज़ का जो पैकेज है, अपना घर अपना छत जो भी है, तो अच्छी बात है, मैं तो इसे एडमायर करूँगा। ये आज की रूटीन, ये 2 काम हो गए। उसके बगैर बाद एक बंदा, उसकी प्रॉपर्टी का इशू है, वो तीसरा काम हो गया, मुझसे जाके देखना है। हाँ, सबसे अहम काम और जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, ईद मिलादुन्नबी की प्रेपरेशन के लिए मुख्तलिफ रोड्स को सजवाना है। मेरे पास बेदियाँ रोड है, बेदियाँ रोड पे मार्केट जो भी है, मार्केट के ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशंस वालों से भी मैं मिलूँगा 1 घंटे बाद। उन्हें जो है कहा जाएगा कि आप अपनी दुकानों को सजाएं, आप रोड्स को सजाएं, ताकि एक खूबसूरती आती है। और हमारा एक, मेरे ख्याल से ईद मिलादुन्नबी मुसलमान के लिए, हर मुसलमान के लिए ईद कबीर है, ईद कुबरा है ये, मतलब बहुत बड़ी ईद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते दुनिया में तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मैं नबी और उनकी आल को खल्क ना करता, पैदा और खल्क में फ़र्क है, मैं उन्हें खल्क ना करता तो मैं इस कायनात को भी ना बनाता। तो इसलिए वामा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, नबी पाक को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, ना कि 1 या 2 जहानों के लिए। आलमीन का मतलब होता है बहुत से जहान, जितने जहान हैं, जहाँ जहाँ अल्लाह ताला की हुकूमत है, वहाँ वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत मौजूद है। तो अभी वो मार्केट ऑर्गेनाइजेशंस वालों से मिलके, एसोसिएशन जितनी हैं, उन्हें कहना है कि आप अपनी रोड्स, अपनी दुकानें, अपनी बिल्डिंग्स और जो भी आपके इख्तियार में है उसको जो है उसकी जो है उसकी सजावट करें, और ईद मिलादुन्नबी के लिए। तो मैं आप मुलाकात करूँगा तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा। उसके अलावा आज का काम, आज मेरा कैमरामैन छुट्टी पे है। वो हफ्ते में 2-3 छुट्टियां लाजमी करता है। कैमरामैन नहीं है, दरअसल मेरा दोस्त है।
साथ मेरे असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर रहा है, नोटिंग वगैरह कर लेता है। बाकी मेरे जो काम होते हैं बैठ के वो देखता है। मेरा काबिल एतमाद दोस्त है, तो इसलिए उसके बगैर मैं सही में अकेला फ़ील करता हूँ। अब मैं अकेला जा रहा हूँ ना, तो मुझे फ़ील हो रहा है कि वो नहीं है आज, उसे होना चाहिए था। तो बस इसके अलावा आज भी काम, बाहर निकलेंगे तो काम खुद ब खुद आ जाते हैं। बाहर क्या निकलें, मतलब मैं अगर कोशिश करूँ ना, मैंने 1 बजे 12 बजे लेट उठना है संडे को भी, तो मैं 9 बजे उठा मतलब बेड पे लेटा रहूँगा, लेकिन मैं उठा रहूँगा। कॉल्स मैसेजेस व्हाट्सएप, तो इधर की इधर इंस्ट्रक्शन पास करना, उधर की उधर इंस्ट्रक्शन पास करना, ऊपर से आए हुए ऑर्डर्स को ऑब्जॉर्व करके ट्रांसमिट करना। तो इट्स द बैकबोन ऑफ आवर ड्यूटी। और बस ये आजकल, आगे फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है। अच्छा जी, मैंने कहा पहले कुछ शॉपिंग कर लें, ये मांगने वाले बच्चों ने ना तंग किया हुआ है। तो मैं अलफता आया फेज़ 6। मसला ये है कि मैं जिस मर्ज़ी अलफता पे जाऊं तो मुझे पहचान लेते हैं कि बंदे ने फ़ाइन किया था। फिर अच्छा नहीं लगता, बिल ना लें या डिस्काउंट दें, पर बुरा लगता है, मुझे अच्छा नहीं फ़ील होता। ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन बिल ना लेना, मतलब अलफता तो बिल लेता है, लाजमी लेता है, वो इतने अच्छे नहीं है। थोड़ा डिस्काउंट दे देना, या मैं फिर मास्क पहन लेता हूँ, मास्क पहन के शॉपिंग कर ली या किसी को भेज दिया। अब कुछ चीज़ें होती हैं वो मैंने अपनी मर्ज़ी की ख़रीदनी होती हैं, जैसे मैं जिम वगैरह के लिए ड्राई फ्रूट लेता हूँ, तो ड्राई फ्रूट मैं अपनी मर्ज़ी का लेता हूँ, तो वो फिर ना बंदा बड़ा हिचकिचाता है। ये एक ड्रॉबैक है आपका रोल के लिए, कि वो उसको शॉपिंग करते वक्त इशू होता है। जब आपके पास औधा नहीं रहेगा, चार्ज नहीं रहेगा, तो फिर ये आपसे डबल कीमत की वसूली करेंगे। तो मैं ड्राई फ्रूट लेता हूँ, मैं जिम की रूटीन के लिए मुझे ड्राई फ्रूट मैं पर्सनली तौर पे यूज़ करता हूँ, उसके लिए बिल्ड करने के लिए, अपना बॉडी बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि रिच ऑफ प्रोटीन होते हैं नट्स। फेज़ 7 में खबर चली है कि एक घर गिरा है बारिश की वजह से। अब वो देखते हैं कहाँ पे है, लोकेशन नहीं आई अब मेरे एरिया में है कि नहीं। अल्लाह खैर करे सब के लिए। मुझे DHA के जितने फेज़ हैं उसमें से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, पीसफुल जो जगह लगी है ना, वो मुझे लगी है फेज़ 7। फेज़ 7 में काफ़ी प्लाट भी खाली है, और यहाँ का जो एम्बियंस है वो बहुत काम और बड़ा ही ना पीसफुल सा है। ये रहने के लिए एक अच्छा मकान है। मैं तो शायद ना खरीद पाऊँ, सारी उम्र में इतने पैसे कहाँ होने हैं, तो लेकिन एक ख्वाहिश होती है ना बंदे की। फेज़ 7 is the most livable place I think in DHA। यहाँ की रोड्स वाइड हैं, पानी खड़ा नहीं होता, ट्रैफिक बेहिंगम नहीं है, हम आहंगी है ट्रैफिक के अंदर, लोगों की सोच में हम आहंगी है, और लेग पुलिंग नहीं है जिस तरह आम एरियो में होता है ना, उस तरह नहीं है यहाँ पे। और बाकी हर इलाके के अपने जो हैं ड्रॉबैक्स भी होते हैं और उसके पॉजिटिव भी होते हैं। तो मैंने गलत रोड चूज़ कर ली, उस रोड पे जाना था। भाई इधर तो बारिश हो रही थी DHA में, सब्ज़ाज़ार में बारिश नहीं हुई, DHA में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मैं जैसे ही डोलमेंट मॉल के करीब पहुंचा हूं तो बारिश स्टार्ट। देखते हैं हमने, अच्छा इधर मुड़ के मैंने वापस जाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कट नहीं है यहाँ पे। ये देखिए ना, मैं आपको दिखाऊं कि DHA जो है ना वो काफ़ी, मतलब फेज़ 7 मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। अल्लाह करे कभी ज़िंदगी में मौका मिले
बंदे के पास इतनी हैसियत हो। अच्छा, मैं घर ट्रेस कर रहा हूँ। उधर लोग हैं बाहर के, वो अपने बच्चों को पोलियो पिलाने से जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं। मतलब ये तो मैं सुना था KP के पेशावर में होता है, और उनका घर भी तो देखिए माशाल्लाह इस वक्त 4 मीनार का घर है, और दे आर रेजिस्टिंग कि वो अपने बच्चों को पोलियो नहीं पिलाएंगे। गुड। अच्छा जी, मैं इस वक्त फेज़ 7 में घूम रहा हूँ, और कंप्लेंट ये थी कि पोलियो टीम के साथ जी भाई बदतमीज़ी करते हैं लोग, और बच्चों को कुछ 9-10 घर हैं पूरे फेज़ 7 D ब्लॉक में सिंपल, वो कहते हैं जी हमने नहीं पिलाने, ये गंदे ड्रॉप्स हैं और आप हरमा पिलाते हैं। तो फिर मुझे भेजा गया, मुझे पोलियो टीम कहती सारे हाई फाई लोग हैं तो ये नहीं मारे। मैं कहा हाई फाई है तो क्या हुआ, जब एक गरीब का बच्चा पोलियो के कतरे पी सकता है। तो मैं कहा हाई फाई है तो क्या हुआ, कतरे तो सबको पीने पड़ेंगे ड्रॉप्स, ज़रूरी नहीं है कि गरीब का बच्चा ज़बरदस्ती उसको पिला दिए जाए। और बाकी जो है एक हाई फाई क्लास का बंदा है वो कहें हम 20,000 वाले पिलवाते हैं। तो पोलियो वाले कह रहे थे ये कतरे, ये ड्रॉप्स हम ही आगे सप्लाई करते हैं पूरे पाकिस्तान में, हमें हेल्थ डिपार्टमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एडिड फंड देता है, और उस फंड या एड के तौर पे हमें वैक्सीन्स आती हैं। तो वो कह रहे हैं जी हम नहीं मिलाएंगे, ये अच्छे ड्रॉप्स नहीं है, ये है बच्चों ने अभी भी हैं। मैं गया 3 घरों में, मैं कहा 3 घर और डील कर लेते हैं और बाकी हम घर जो है ना वो बाद में डील कर लेंगे। तो मैं 3 घरों में गया हूँ और तीनों को पिला के, पहले घर वाला कहता है जी इनके डॉक्टर ने मना किया। मैं कहा ला के दिखाओ कोई प्रिस्क्रिप्शन, कोई चीज़, कुछ भी नहीं है जी। आगे से मैं डॉक्टर हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ, आप कैसे पिला सकते हैं। मैंने कहा आप FIR देते हैं, FIR का नाम सुनते हैं, फिर साथ ही बच्चे ले आओ जी पिला दें आप। तो दूसरे घर में एक यंग लड़का था, वो भी आगे से इस तरह ही आप कैसे। मैं कहा आप कैसे का मतलब क्या है, आप एजुकेटेड हैं, इतने ज़्यादा एजुकेटेड आवाम समझी जाती है DHA की, और आप इस तरह कर रहे हैं। तो फिर एक KP के और फाटा में जो लोग नहीं पिला रहे उनमें और हम में फ़र्क क्या रह गया। तो जब मैंने FIR का नाम लिया उसने कहा ठीक है मैं पिलवाता हूँ। वो भी बच्ची ले आया अपनी, और तीसरी एक खातून थी। तो खातून के मेरा मियाँ घर पे नहीं है, हमने पिलाने नहीं है। मैंने कहा आपका मियाँ का ID कार्ड देना ज़रा, उन पर मैं FIR करवाऊँ। तो फिर वो भी फिर बच्ची ले आई। आप कहती खुश हैं आप। मैं कहा हम खुश होना हो, आपका फ़ायदा है इसमें। मतलब कंपेन चल रही है पोलियो के खतरों की, और ड्रॉप्स पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो सप्लाई कर रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो एक कंपेन है कि डोर टू डोर जाके आपने इनको वैक्सीनेशन करनी है। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल से। तो आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर रहे, तो आप आगे से अड़ी लगा रहे हैं, आप आगे से जो है टाल मटोल कर रहे हैं।